अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम ईरान के बारे में कुछ नया सीखते हैं। आपको पता है हमने ईरान के बारे में मुख्तलिफ एरियाज़ में और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में काफ़ी समझा है और हमने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ईरान के बारे में कुछ नया सीखते हैं। तो ईरान का पूरा नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अगर हम बॉर्डर के लिहाज से देखें तो इसके एक साइड पे तुर्की, दूसरे साइड पे अज़रबैजान, आर्मीनिया, कैस्पियन सी, अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे खूबसूरत ममालिक हैं। इसकी पॉपुलेशन 90 मिलियन है और ये वो मुल्क था जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। इसका कैपिटल तेहरान है और अगर हम खूबसूरत सिटीज़ की बात करें तो इसमें मशहद, इस्फहान, कराज और शिराज है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये तमाम सिटीज़ अपने खूबसूरत और ज़बरदस्त फैंटास्टिक आर्किटेक्ट के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है। अगर हम बजट के लिहाज से देखें, अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहें और हम चाहें कि हम बजट में किस तरह ट्रैवल करते हैं और हम किस तरह कर सकते हैं, तो ईरान वो कंट्री है जिसमें आप बिल्कुल परफेक्टली आप बजट से ट्रैवल कर सकते हैं। ईरान दुनिया की बड़े बड़े कंट्रीज़ में शामिल है, इसलिए आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स और एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे। ईरान में रियाल यूज़ होता है जो दुनिया की सबसे चीप करेंसी है। और अगर आपको करोड़पति बनना है तो मैं तो कहता हूँ 1-2 लाख रुपए आप ईरान में लेके जाए तो आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे चीप करेंसी एग्जिस्ट करती है। यहाँ हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक तोला जाता है, इसलिए इसके सिस्टम को थियोक्रेटिक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ये सिस्टम हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक देखता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, फाइनेंशियल है, फीनल है या कोई सिविल के जितने भी चीज़ें हैं तो उसको इस्लाम के मुताबिक देखा और तोला जाएगा। इस मुल्क का जीडीपी 2023 के मुताबिक $366 बिलियन है और अगर हम पर कैपिटा के लिहाज से देखें तो कोई $4,234 है। HDI मतलब हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स 0.7 जो इसको दुनिया का 78 बड़ा मुल्क मानता है और बनाता है हेल्थ के लिहाज से। यहाँ पे UTC 30 है और ड्राइविंग राइट साइड और यहाँ का कॉलिंग कोड +98 है। यहाँ दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस आपको मिलेंगी, दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम और फिर मुस्लिम में शिया पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में अगर हम बात कर ले मतलब ऑयल रिज़र्व के लिहाज से ये एशिया का 3rd बड़ी कंट्री है जो ऑयल रिज़र्व के लिहाज से सबसे ज़बरदस्त है और सबसे फैंटास्टिक है। ईरान यूनाइटेड नेशन, ECO, OIC, OPEC, SCO और ब्रिक्स का हिस्सा है। यहाँ पे दुनिया में 27 बड़े बड़े वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने काफ़ी तरक्की की है। अगर आप फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का बुक उठा लें तो आपके जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट नज़र आएंगे और आप इसको पढ़ेंगे तो आप में काफ़ी ज़्यादा उसमें ईरान के मिलेंगे, ईरान के साइंटिस्ट, जिससे ये साबित होता है कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ पे रिसर्चेस होते थे, यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं। अब इस बात पे थोड़ा सा गौर कर ले कि ईरान दुनिया का न्यूक्लियर पावर कैसे बना। इस्लामी दुनिया में सबसे पहले कंट्रीज़ में ईरान का नाम शामिल है जो न्यूक्लियर पावर बना। ईरान ने अपना काम 1950 में शुरू किया और ये अमेरिका की मदद से था, क्योंकि ईरान में 2 यूरेनियम साइट्स और इसके साथ साथ कोई यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स भी थे। और ये तमाम प्रोजेक्ट अमेरिका की मदद से स्टार्ट हुआ था। और फिर जब ईरान में कुछ इनकलाबात हुए और कुछ बगावतें हुई तो फिर अमेरिका ने ये वादा ख़त्म किया और ये अलायंस ख़त्म किया और ईरान ने खुफिया तौर पर इस पे काम किया। 2006 में UN ने इस पे काफ़ी रोकथाम किया।
कि आपने कोई भी इस तरह की न्यूक्लियर इन्वेंशन और न्यूक्लियर किसी चीज़ पे काम नहीं करना है। इंटेलिजेंस के मुताबिक 2003 और 2004 में पूरा काम रोक दिया गया और फिर IAIA जो एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, उन्होंने ये पक्का सबूत दिया कि 1950 से लेकर 2011 में काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्सप्लोरेशन और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हुए और फिर वहीं से लेकर 2011 में रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करता है और इतना ज़्यादा तरक्की करता है कि सबको चैलेंज करता है कि मैं कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर बम और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता हूँ। तो आपको ये ईरान की डॉक्यूमेंट्री काफ़ी पसंद आई होगी। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी और इसके पीछे सबसे पहली वजह ये था क्योंकि ऑलरेडी हमने ईरान पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है और एक नहीं दो बनाई है, लेकिन मेरा मन था कि कुछ नई चीज़ें कुछ 5 से 6 मिनट में डिस्कस करते हैं कि यार कुछ नई चीज़ें हैं। ईरान न्यूक्लियर पावर किस तरह बना और इतनी तरक्की कैसे की, और स्पेशली में कोई भी बंदा अगर बजट में ट्रैवल करना चाहता है तो वो ईरान को क्यों सेलेक्ट करता है। शायद आपने ये सब चीज़ें देखी है, फ़्लाइट किस तरह होगा और आप किस तरह जा सकते हैं। अभी आपको वीज़ा के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूँ तो वीज़ा काफ़ी ज़्यादा आसान है ईरान का। अगर आप ज़ियारत का वीज़ा लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले इराक की वीडियो में आपको समझाया था कि आप इराक में जिस तरह ट्रैवल करते हैं तो आप इस तरह ईरान में भी कर सकते हैं। आप ज़ियारत का वीज़ा ले लें तो इसमें आपको बड़ी आसानी होगी। तो ज़ियारत जो मतलब डेज आते हैं उसके दिनों में अगर आप लेते हैं बड़ी आसानी होगी आपको और वीज़ा बड़ी आसानी से आपको मिलेगा। बाकी ईरान में ट्रैवल करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, इतने प्लेसेस है, इतने प्लेसेस, और ईरान इतना बड़ा है ना, इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ होगी कि वो आपने कभी भी ज़िंदगी में फील नहीं होगा। और एक और चीज़ कि पूरी दुनिया में अगर हम हॉस्पिटलिटी के पीछे भागते हैं यार कि दुनिया में हमें हॉस्पिटलिटी कहाँ पे मिलेगी, तो यार ईरान की तरह ऐसा कोई मुल्क नहीं हो सकता जिसमें इस तरह इस लेवल की जो है वो आपको हॉस्पिटलिटी मिले। मैं नहीं मानता, ईरान इज़ द बेस्ट कंट्री, सच में हॉस्पिटलिटी के लिहाज से बहुत फैंटास्टिक है। और आपने सब कुछ देखा और इंशाल्लाह पिछली वीडियोस आप जो मेरे गुजरे ही ईरान के बारे में आप ज़रा प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उसमें आप ईरान की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। छोटी है लेकिन ये जो थी बड़ी मेहनत की है कि मैं कुछ नया चीज़ आपको समझाता चलो, और मेरी वीडियो का मकसद भी ये होगा कि आप कुछ नई चीज़ें आप हम समझ सकें जो हमें यूट्यूब पर बहुत कम मिलती है। तो मैं तो कहता हूँ ईरान इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं और आप बहुत कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं नहीं मानता कि ईरान से कोई अच्छी कंट्री हो सकती है, कि ईरान से कोई बेस्ट कंट्री हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप ईरान में ज़रूर ट्रैवल करें, बहुत कम पैसों से आप बहुत चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।